तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं और सभी को इंतज़ार श्री कृष्ण के जन्म का, और उस दौरान मंदिर की छटा ही कुछ निराली होगी। लेकिन इस बीच न्यूज़ एक्सप्रेस रिपोर्टर अविनाश सिंह पहुंचे दिल्ली के इस्कॉन मंदिर पर, और वहां से जो तस्वीरें, आकर्षित तस्वीरें उन्होंने दी है और श्रद्धालु किस तरह से कृष्ण भक्ति में रंगे हुए हैं, ये बता रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन आरती का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपको बताना चाहूँगा कि इस्कॉन टेम्पल में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको दो तरह की आरती करने को मिलेगी। एक ब्रास आरती है और दूसरी है सिल्वर आरती। जो भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं उनको एक फलों की और फूलों से भरी हुई एक थाली दी जाती है। वो थाली लेकर वो भक्त अंदर पहुँचते हैं। हालांकि इस आरती का महत्व क्या होता है, मेरे साथ परमानंद जी हैं। सर, क्या इस थाली का महत्व क्या होता है आरती का? ये ठाकुर जी को सब लोग यहाँ पे जितने हमारे सिल्वर आरती या ब्रास आरती करते हैं तो भगवान जी को आरती करते हैं। 111 बार सारे भगवान के ऊपर वो अपना पूजा करते हैं, तो उससे उनको प्रसन्नता मिलती है और उनकी जो इच्छा है वो उनको भगवान कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। सर, ये समझना चाहेंगे आपसे कि ये सिल्वर आरती और ब्रास आरती में क्या? सिल्वर आरती जो है वो 21,000 की होती है और ब्रास आरती 11,000 की होती है। तो मतलब जो भक्त आते हैं अपने श्रद्धा पूर्वक भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं। जिसको जैसे कोई अगर ब्रास थाली करना चाहे, ब्रास थाली करना चाहता है, कोई 21,000 में सिल्वर आरती करे वो सिल्वर आरती करता है। जिसकी जितनी श्रद्धा वो अपना करता रहता है। तो जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं श्रद्धा पूर्वक भगवान को दान भी करते हैं। दो तरह की आरती की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक है ब्रास आरती और सिल्वर आरती, और दोनों आरती में कुछ पैसे यहाँ डोनेट करने पड़ते हैं जो सीधे जो मंदिर होता है, मंदिर के ट्रस्ट को जाता है। कैमरामैन कुलदीप कुमार के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। श्री कृष्ण की जन्मस्थली, वहाँ की तस्वीरें जहाँ पर रासलीला वहाँ पर रचाई गई और लोग श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर हो उठे हैं। और ये तस्वीरें मुंबई के दादर इलाके से, मुंबई का दादर इलाका, मुंबई में जगह जगह पर, बहुत सी जगहों पर कुछ बड़े आयोजन हो रहे हैं, कहीं कुछ छोटे स्तर पर भी आयोजन हो रहे हैं। लेकिन गोविंदाओं की टोली निकल पड़ी है सुबह से, और ये गोविंदाओं की टोली दही हांडी उत्सव में शिरकत कर रही है। और ये एक सफल प्रयास करते हुए गोविंदाओं की टोली, सबसे ऊपर सबसे छोटा बाल गोविंदा जिसने नारियल के सहारे इस दही हांडी को फोड़ा, और भी बड़े पैमाने पर भी इस वक्त आज के दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है सभी को। कई जगहों पर फिल्म अभिनेता भी पहुंचते हैं, राजनेता पहुंचते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग, सामाजिक संगठन, ये तमाम लोग पहुंचते हैं और दही हांडी उत्सव का आयोजन किया जाता है। और ख़ास तौर पर तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं इस दही हांडी उत्सव के आयोजन को लेकर। दूसरी तरफ दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सुबह विशेष पूजा अर्चना की गई। इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें हैं। तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से इस वक्त मनाया जा रहा है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर पहुंचे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस रिपोर्टर अविनाश सिंह, और वो बता रहे हैं वहां पर कृष्ण, विशेष तौर पर जो कृष्ण पालना वहां पर बनाया गया है और सजाया गया है उसके बारे में। जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन टेम्पल में खास सजावट की गई है। आपको दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली का इस्कॉन मंदिर है और आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। जो अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं उन पंडालों में खास तैयारी की गई है। जो सजावट का तरीका है, कह सकते हैं कि वो बेहद अनूठा है, और ये माना जाता है कि इस्कॉन मंदिर की यही खासियत होती है कि जन्माष्टमी के मौके पर जो पूरा मंदिर होता है वो बहुत ही अद्भुत लगता है। आप देख सकते हैं कि सामने एक झूला लगाया गया है, लोग आ रहे हैं अपनी भक्ति से इस झूले को। जी, छोटे से हैं हमारे, अभी रात को तो आए हैं, इसलिए इनको झूला थोड़ा धीरे से, ये लड्डू गोपाल गोपियों को तो देखते हैं उनके चक्कर में आ जाते हैं, तो ये फटाफट सभी भक्त उनको फटाफट हर कोई खींचने में लगा हुआ है। तो मैं यही कहती हूँ, आप हरे कृष्ण बोलिए, वो सबके साथ फिट हो जाते हैं। इसकी क्या महत्ता क्या होती है, क्या महत्व होता है इसका? महत्व ये है कि ये जो झूले की डोरी है, जो इसको हाथ लगा लेता है लड्डू गोपाल के चक्कर में फंस जाता है, और वो हरे कृष्ण बोलते रहते हैं, वो अधर्म कर ही नहीं सकता, और अधर्म नहीं करेगा तो ये संसार बसा रहेगा।
इस